नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। शनिवार 8 बजे हम इस क्लास को लेकर के आ रहे हैं, पहली बार इतिहास विषय की। और इतिहास विषय की क्लास देखने वाले जितने भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय से, और जितने लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाएं जैसे कांस्टेबल परीक्षा या फिर अन्य वो सब परीक्षाएं, एसएससी, जीडी या जितनी भी परीक्षाएं जिसमें भारतीय इतिहास विषय पूछा जाता है, वहाँ की परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है वीडियो। ये अच्छे से देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो भारतीय इतिहास का वो भाग जो मध्यकालीन इतिहास है, उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, और इतनी तरीके से पढ़िएगा इसको कि साथ साथ याद हो जाए। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास की बात करें। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास वो इतिहास, मध्यकाल का इतिहास 1206 से लेके और 1526 तक, और फिर 1526 से लेकर के और 1707 तक हमें याद रखना है। माने मध्यकालीन इतिहास जो है वो 1206 से लेके 1707 तक, यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक रहा, और 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ, 12वीं शताब्दी तक पूरा हुआ प्राचीन इतिहास, और 1206 से 1707 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन इतिहास रहा। अब गौर करें, मध्यकालीन इतिहास में आपको पता है कि मध्यकालीन इतिहास 1206 से शुरू होता है। इससे पहले कि हम थोड़ी सी और बात करें, आप गौर करें कि 1191 और 1192 में आपने तराइन के युद्ध पढ़े होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। और तराइन का युद्ध जो है 1191 और 92 में दो युद्ध हुए। दोनों युद्ध ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में ये दोनों युद्ध हुए। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और इसी के साथ मोहम्मद गौरी का गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक उसी ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, यानी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की। और भारत में इस तराइन के युद्ध के बाद राजपूत काल का अंत हो गया। राजपूत काल का अंत हो गया, और इसी के साथ साथ भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई। तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई। गौर करें, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया है। और मध्यकालीन इतिहास जो है उसको हम दो पार्ट में बांट के चलें। एक पार्ट तो है सल्तनत काल, सल्तनत काल जो 1206 से लेके 1526 तक रहा, और 1526 में मुगल काल शुरू हो जाता है, मुगल काल। और मुगल काल 1526 से लेकर के और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक रहता है। उसके बाद मुगल काल का पतन होना शुरू हो जाता है। तो हमें तो सबसे पहले ये पता हो कि 1206 से लेके 1707 जो मध्यकालीन इतिहास है उसको दो भागों में पढ़ना है हमें, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि हुआ करती थी, सुल्तान की उपाधि हुआ करती थी, और ज्यादातर समय तक दिल्ली राजधानी रही। दिल्ली जो है वो अधिकांश समय तक इसकी राजधानी रही, अधिकांश समय तक राजधानी रही। इसीलिए सल्तनत को दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। और सुल्तान की उपाधि हुआ करती थी यहाँ। ठीक उसके तरह मुगल काल में बादशाह की उपाधि हुआ करती थी, बादशाह या शहंशाह की उपाधि हुआ करती थी। और साथ साथ में
जो है मुगल काल में राजधानी बदलती रही, समय समय पर बदलती रही, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी जो है लाहौर, ये राजधानियां बदलती रहीं। इसीलिए ये दिल्ली सल्तनत और वो मुगल काल। और करते रहिए। मध्यकालीन इतिहास को हमने दो भागों में पढ़ा, 1206 से लेकर के और 1707, उसके दो पार्ट कर दिए। कॉमन सन 1526 आ गया, 1526 आ गया। अब हम सबसे पहले सल्तनत काल की बात करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल की बात करते हैं। और सल्तनत काल जो है वो आपको पता है 1206 से शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम आ गया, उसको दे दिया गया सत्ता, और 1526 तक चला। 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर जो है वो आएगा और मुगल काल की नींव रखेगा। तो अगला पार्ट मुगल काल है, उससे पहले हम सल्तनत काल की बात करें। सल्तनत काल जो है वो इसमें 5 राजवंशों ने राज किया। तो सीधा सीधा प्रश्न है कि सल्तनत काल में कितने राजवंश रहे, तो 5 राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले इसमें गुलाम वंश या दास वंश था। गुलाम वंश या दास वंश था, या दास वंश था। गुलाम वंश या दास वंश, इन्हीं को मामलूक वंश भी कहा जाता था, क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी। दास जो थे वो, इसीलिए मामलूक वंश भी कहा जाता है इनको। तो गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने दास वंश की शुरुआत की थी, गुलाम वंश की शुरुआत की थी। और गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा था। ठीक उसके बाद दूसरा खिलजी वंश आ गया था। सल्तनत काल का दूसरा वंश खिलजी वंश आ गया था। और खिलजी वंश जो है उसने 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक राज किया। 1320 ईस्वी तक राज किया। 30 वर्ष सबसे कम समय तक राज करने वाला कोई वंश था। सबसे कम समय तक राज करने वाला कोई वंश था, तो वो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश था। इस खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुआ। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक उसके बाद तीसरा वंश तुगलक वंश आ गया था। और तुगलक वंश जो है वो तुगलक वंश ने, तीसरे वंश ने 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक राज किया। और 1414 ईस्वी तक राज किया। सबसे ज्यादा समय तक 94 वर्ष, सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय तक किसी वंश ने राज किया तो वो तुगलक वंश था, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। पूरा ध्यान रखते रहिए तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश आ गया। सैयद वंश का समय 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां, रैयत आला की उपाधि देने वाला खिज्र खां। और 5वां सबसे अंतिम वंश लोदी वंश था। और लोदी वंश ने राज किया 1451 से लेके 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। आज के बाद जब भी 1526 आए तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है। और उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी गई। लेकिन लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। खास बात यह है इसमें कि इसमें लोदी जो हैं वो अफगान थे। और बाकी सारे जो थे, ये चारों वंश, ये तुर्क थे। और सल्तनत काल के बाद मुगल वंश आएगा। जो भी इस्लाम स्वीकार करे वो मुसलमान होता है। तो तुर्क भी इस्लाम स्वीकार करते हैं, मुस्लिम हैं। अफगान भी जो है इस्लाम स्वीकार करते हैं, मुस्लिम है। और मुगल भी जो है इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो मुस्लिम हैं। अब गौर करें, सबके संस्थापक हो गए। आपके पेपर के लिए, सब पेपर के लिए ऊपर का ज्ञान सबसे पहले जरूरी है।
और उसमें हम सबसे पहले बात करें तो दिल्ली सल्तनत के 1206 से लेकर के, अच्छे से देखिएगा, 1206 से लेकर के 1526 तक 5 राजवंशों ने राज किया था। 5 राजवंशों ने राज किया है, तो 5 राजवंश हमारे हाथों में हैं। और 5 राजवंशों ने राज किया, कब से किया, तो 1206 से लेकर के 1526 तक, और 320 साल राज किया। ये 320 साल दिल्ली सल्तनत रही है। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आ गया, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी जो है उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, और उसने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी। तो पहला गुलाम वंश है, अंतिम लोदी वंश है। अंतिम लोदी वंश है, 1526 तक रहेगा। पहले तो यही बात याद होनी चाहिए, 1206 से हमें शुरुआत करनी है और 1526 तक। अब गौर कीजिए मेरी तरफ कि 1206 में सबसे पहले ये अंगूठा है। अंगूठा आप देखो, इन सब उंगलियों का गुलाम है, दब गया है, गुलाम है, दब गया। इसका मतलब ये 1206 से शुरू होता है। और गुलाम वंश है, तो आप गौर करो, 1206 से शुरू होता है गुलाम वंश, और 06 को आप पलट दो। आप गौर करें, इस 06 को मैं यूं पलट रहा हूं, तो आप देखो 90 बन जाएगा। 06 को पलटोगे तो 90 बन जाएगा। तो 1206 से 1290 तक सबसे पहले गुलाम वंश ने राज किया। उसके बाद 1290 के बाद दूसरी उंगली खुजली करने के काम आती है, और ये अच्छों को खुजली कर देती है। तो दूसरी उंगली जो है खुजली करने के काम आती है। दूसरा वंश खिलजी वंश था, और खुजली 30 साल तक चली थी। तो आप देखो 1290 में 1320 जोड़ोगे तो 30 साल तक खुजली चली। और ये सबसे पहले इसमें संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन अकेले 20 साल इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है। टोटल 30 सालों में अकेले 20 साल, 1290 से लेके 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहा, और फिर 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अकेले 20 साल अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया इसमें। तो सबसे ज़्यादा खुजली चली 30 साल, और सबसे ज़्यादा चली अलाउद्दीन खिलजी को 20 साल। और करें तीसरा वंश, तीसरा, तो आप 1290 में आप जब 30 जोड़ेंगे तो 1320 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा, ये तीसरी उंगली है, और ये तीसरी उंगली तीसरा तुगलक वंश है। और तुगलकों की उंगली सबसे लंबी है। आप गौर करें, तुगलकों की उंगली सबसे लंबी है, तो इसका मतलब सबसे लंबा शासनकाल 94 साल है। आप 1320 में 94 जोड़ेंगे तो 1414 आ जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक। ये उंगली किसी काम नहीं आती, पवित्र उंगली है, तिलक करते हैं, अनामिका बोलते हैं, और ये उंगली किसी काम नहीं आती, सिर्फ साथ देती है। आज के बाद साथ देने का काम करेगा सैयद वंश। सैयद का मतलब ही आप साथ माने, तो साथ माने, और साथ देखे किसका, 14 और 14 का साथ है। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 51। वैसे तो 14 तिया 42 होते हैं, आज के बाद 14 तिया 51 होने चाहिए। और खिज्र खां संस्थापक था, और सबसे अंत में 1451 से लेकर के 1526 जो है वो लोदी वंश रहा। लोदी अफगान थे, बाकी सब तुर्क थे। तो भारत में पहली मुस्लिम सत्ता जो है वो गुलाम वंश ने स्थापित की थी, मामलुक वंश भी कहते हैं। तो सबके संस्थापक आ गए। 5 राजवंशों में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, और अंतिम जो है लोदी वंश था, लोदी अफगान थे। तो पहली अफगान सत्ता भारत में लोदियों की थी, और उसका संस्थापक बहलोल लोदी था। इस तरह से अभी हमने 1526 तक इसका पार्ट सल्तनत काल पढ़ा। अगले वीडियो में आपको मिलेगा इसका सेकंड पार्ट, सल्तनत काल के बाद मुगल काल, उसके राजाओं का, राजवंशों का एक क्रम हम अवश्य याद करेंगे। और यहाँ उसके बाद जब आप इतना याद कर दें तो फिर हम इसके राजाओं की लिस्ट तक याद करवा देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।